नाइस, देख सकते हो यार, मंगल को स्टार्ट करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 महीने के अंदर अंदर बंदे ने 15 लाख रुपए ज्वाइन अर्न कर लिए हैं। माय डियर फ्रेंड, आप इस चीज के लिए फिर शायद बने नहीं हो। देखो दुनिया में ऐसा नहीं, हर इंसान एफिलिएट मार्केटिंग से ही सक्सेसफुल हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिनकी सिर्फ 17 साल की एज है और इन्होंने 16 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। आप भी सोच रहे होगे ना कि 17 साल का लड़का 16 लाख से भी ज़्यादा कैसे कमा लिया उसने। हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। तो अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे इन्होंने सिर्फ 17 साल की एज में 16 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या इनका प्रोसेस था, क्या इनकी जर्नी थी, कैसे इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया, क्या इनका प्लान था जिससे इन्होंने इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा सक्सेस को पा लिया है और इतना ज़्यादा पैसे को अचीव किया है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, बट आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से मुझे कैसे ग्रो करना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप जहाँ पे स्टक हो उस चीज़ का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप एफिलिएट मार्केटर नहीं हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए। जो भी गेस्ट आने वाले हैं आपको सिखाने के लिए, हो सकता है कि आपको उनकी चीज़ें समझ में ना आए क्योंकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता है कि क्या होता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, जीरो लेवल से कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सब कुछ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि कैसे आप भी महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कैसे बिगिनर लेवल पे कमा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दोस्त लोग से अरेंज किए और उसके बाद स्टार्टिंग की। अच्छा, तो दोस्त लोगों से आपने अरेंज करके पैसा स्टार्टिंग की। तो आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे आपके मन में फियर नहीं आया कि यार ये 600 रुपए मैं मांग रहा हूँ अपने दोस्त लोगों से, कहीं ये मेरा वेस्ट हो गया तो? नहीं सर, ये तो हर कोई करता है और मेरा भी सेम चीज है। हम भी 600 का उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट भी लगा था क्योंकि इतना अर्निंग नहीं हो रहा था, पता नहीं कि इतना अलग अर्निंग हो रहा था। उस टाइम में 600 भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम वही सोच के करते थे कि नहीं भाई हम दूसरा से 600 रुपये जब अरेंज किए और बिजनेस स्टार्टिंग किए तो जैसे करके भी यहाँ से अर्निंग करनी है, उसी को लेके हम भी मतलब आपने एक तरीके से अपने माइंड पे एक तरीके से आपने प्रेशर डाला हुआ था कि यार 600 रुपए लिया है दोस्तों से तो 600 रुपए वापस करना है, तो कैसे भी करके 600 रुपए तो निकालने ही है, 600 रुपये अर्निंग करनी है, 600 रुपए अर्निंग करनी है और दोस्तों को पैसे वापस देने ही है। जी सर। चलो, तो मेरे को यार आप ये बताओ कि जो आपका पहला सेल था, मतलब फर्स्ट सेल थी, वो आपकी कितने टाइम बाद आई थी? मतलब चलो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में, चलो ये भी बात बाद में करेंगे, पहले ये मेरे को बताओ कि चलो आज आपने 600 रुपए का इलाइट कोर्स ले लिया, अब आपने कैसे अपनी जर्नी को शुरू किया, क्या क्या करना शुरू किया, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे इन सब चीजों को? ओके सर, जैसे हम इलाइट पैकेज स्टार्टिंग किए तो उसमें क्या कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनरोल तो कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा स्पॉन्सर है, ट्रेनिंग लिंक वगैरह भी सेंड करता था, बट स्टार्टिंग में क्या कि हम ना लर्निंग में पूरा फोकस नहीं कर रहे थे। मेरा माइंड में यही था कि भाई हम 600 रुपये जब लगाए हमको 600 रुपये जैसे करके अर्निंग करना था, इसलिए लर्निंग में कभी फोकस नहीं कर रहे थे। इसलिए ना मेरा मतलब 1 वीक लग गया था फर्स्ट अर्निंग में। तो उस पर वो बोला कि भाई थोड़ा सा सीखो, प्रोसेस मिला, थोड़ा सा सीखो तब जाकर अर्निंग होगा। और सिंपल सा बात है क्योंकि जब तक आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करोगे ना तो यहाँ पे अर्निंग भी नहीं होगा, जब तक आप लर्निंग स्टार्ट नहीं करोगे तो अर्निंग भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारा लीड लोग का डाउट आता है कि कंपनी को लेके या कमीशन को लेके बहुत सारा लेके आपको डाउट पूछेगा, तो लर्निंग अगर आप करते हो ना तो तब जाके उन लोग का डाउट आप क्लियर कर पाओगे। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमने लर्निंग स्टार्टिंग की थी। अच्छा, तो आपने जो लर्निंग स्टार्ट करी मंगल, लर्निंग आपने किन चीजों की करी? लोगों को चलो ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि लर्निंग करनी है, बट लर्निंग की शुरुआत किस तरीके से की जाए? सबसे पहले क्या चीज सीखा जाए? व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हमें सबसे पहले चीज सीखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मार्केटिंग के बारे में जानना चाहिए कि कौन सा मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग, कमीशन कैसे मिलता है, कंपनी कहाँ का है। क्योंकि अगला जो लीड है ना वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी कहाँ का है, जीएसटी वगैरह पे होता है कि लीगल है कि इलीगल है, सारा कुछ। बस बेसिस पे कि हम कंपनी को लेके सारा कुछ नॉलेज लिए, फिर उन लोग को डाउट वगैरह क्लियर किया, फिर बहुत ही सब स्टार्टिंग करी गई। ओके, तो आपकी पहली सेल कितने टाइम में आई मंगल? सर मेरा फर्स्ट सेल हुआ था 1 सप्ताह लग गया था, 1 वीक। 1 वीक, मतलब 1 वीक इज अ गुड टाइम, 1 वीक इज नॉट अ मोर टाइम, मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं लगा आपको, इट्स नॉट मच। ठीक है, 1 हफ्ता इज गुड। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपकी पहली सेल हुई तो कुछ लोगों ने आपको मना भी किया था, डायरेक्ट आपने जिसको पहली बार अप्रोच किया उसने डायरेक्टली खरीद लिया था? नहीं सर, स्टार्टिंग में स्टोरी वगैरह डाल रहे थे, जिनने कि बहुत कोई मैसेज किया बट उन लोग को सही से नहीं बता पा रहे थे सर, और इसीलिए बहुत कोई डाउट भी था, तो बहुत कोई मना भी कर देता था नहीं हमको नहीं करना है, आप स्कैम करे हो, ये करे हो, करे आदमी ज्वाइनिंग वाला करे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता था। बट क्या कि हम कंटिन्यू बहुत सारे बात भी किए, प्रेजेंटेशन उन लोग को सेंड कर देते थे, देने की उन लोग को कोशिश करते थे भाई, क्योंकि कॉल में अगर उन लोग अच्छे से बताएंगे ना तो उन लोग का सारा डाउट क्लियर कर पाएंगे बोल के सबसे ज्यादा मैं कॉल में बात करते थे उन लोग से। एक दोस्त था मेरा, स्कूल फ्रेंड था, तो वही बोला कि नहीं भाई हमको स्टार्ट करने दो। फिर स्टार्ट करना बोल के जो उसको प्रेजेंटेशन सेंड की, कॉल में समझा दिया जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था उस टाइम का। फिर वो बोला कि हम पेमेंट करते हैं शाम को, आप मेरा आईडी बना दूँ।
फिर सुबह टाइम मेरे से बात हुआ था, फिर हम इंतजार कर रहे थे क्या पता मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसको डाउट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। हमको थोड़ा मतलब विश्वास नहीं होता स्टार्टिंग में, या कोई भी मेरा ऊपर विश्वास करते वो लोग मेरे को 600 पेमेंट करेगा कि नहीं बोलते। फिर शाम का इंतजार किया, फिर शाम को कॉल आया कि हम पेमेंट करेगा बोलते, तो पेमेंट किया, उस पर उसका आईडी बनाया और हमको कमीशन मिला। मेरा जो फर्स्ट सेल हुआ, तो फर्स्ट सेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने अपने दोस्त को की, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं जानता है। तो अननोन पर्सन पे पहली सेल कब आई थी? अननोन पर्सन पे जब मेरा 10,000 अर्निंग हुआ था, उस टाइम क्या किया ना सर, जब मेरा 10,000 अर्निंग हुआ था ना, उससे पहले मेरा कॉलेज दोस्त लोग ही स्टार्टिंग किया था, मेरा जो जान पहचान है वही लोग स्टार्टिंग किया। उसके बाद हमने एक रील्स बनाई कि नहीं, हम बैंक गए थे वहाँ पैसा निकल के कुछ रील्स बना के दिखाए। उसमें क्या कि हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, वही मेरा जो अननोन लोग से सर मेरा 2-3 सप्ताह में सेल आया था। मतलब आपकी जो स्ट्रेंजर से सेल आई थी वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद आई थी, और पहले आपने अपने दोस्त लोगों को बना के आपने 10,000 का डैशबोर्ड बना लिया था, एंड देन आपने अननोन लोगों को भेजा, राइट? ओके ठीक है ग्रेट। सो गाइस आप लोग सुन सकते हैं, अभी तक मैं मंगल से ना बहुत छोटे से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसका आपको इन डेप्थ आंसर मिलता जाएगा, बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे अगर ध्यान से सुनोगे ना। तो मेरे क्वेश्चन करने का स्टाइल ही है कि मैं एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे शुरू किया, क्या प्रॉब्लम्स आई फैमिली की तरफ से, पहली सेल कब आई, पहली सेल के लिए क्या बोला, क्या करा। तो ये सारी चीजों को ध्यान से सुनो। हर पर्सन के पास ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है देने के लिए। अभी तक हमने अनिमेश का हॉल ऑफ फेम किया, उसके बाद अमित का हॉल ऑफ फेम किया, तो अब आज मंगल का करें। हर पर्सन आपको कुछ ना कुछ तो नया देके जाएगा। तो सेम लाइक मंगल विल ऑल्सो गिव यू समथिंग न्यू। सो ध्यान से सुनो छोटे पॉइंट्स को। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है और आप ही के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीजें। चलो ठीक है मंगल, मैं आपसे एक मेन क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी रहती है इस चीज में। एंड द क्वेश्चन इज कि यार आप क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? समझ जाओ यार, एफिलिएट मार्केटर हो तो समझ जाओ क्या पूछ रहा हूँ। समझ गए? क्या क्वेश्चन है बताओ? लीड जनरेशन। एग्जैक्टली, सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सबका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, और फेवरेट क्वेश्चन के साथ साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी रहती है। सबसे ज्यादा लोग इसी चीज को लेके रोते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि यार आप लीड जनरेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो? पेड भी यूज करते होगे और मतलब ऑर्गेनिक भी करते होगे, तो दोनों के बारे में थोड़ा बताओ कि मतलब एक्चुअल में मेन लीड आपके पास कहाँ से आ रही है? हाँ देखिए सर, स्टार्टिंग तो ऑर्गेनिक ही करते थे, क्योंकि देखो इसमें लीड जनरेशन 2 होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब है कि जब आप पेड करता था, और ऑर्गेनिक मतलब है कि जो आपका जो जान पहचान हो, या मतलब है कि बिना किसी पैसा लगाए। तो स्टार्टिंग में कि अब बिना पैसा लगाए तो ऑर्गेनिक ही किए थे। उसमें क्या कि फेसबुक, बहुत सारा फेसबुक ग्रुप होता था, उसमें हम ज्वाइन हो जाते थे। जैसे इसमें क्या कि कॉलेज स्टूडेंट हुआ, न्यू जॉब हुआ, बहुत सारा उसमें ये भी पोस्ट कर देते, थोड़ा सा बना के अगर आपको वर्क फ्रॉम होम वर्क चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी पोस्ट करते थे। और देने क्या, और एक तो मेरा था कि स्टार ग्रुप फेसबुक पे चलता है, अगर कोई जानता है स्टार ग्रुप से हो, उसमें टाइमलाइन क्या कि हमेशा बंदा एक्टिव रहता है, हमेशा जस्ट नाउ में 60-70 लाइक आ जाता है, उसमें ओरिजिनल बंदे करता है। वहाँ पे अगर एक पोस्ट भी कर देते हो ना तो बहुत सारा लाइक कमेंट चल जाते, तो वहाँ भी हम पोस्ट कर देते अपना अर्निंग को लेकर, डैशबोर्ड थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके वहाँ पे पोस्ट कर देते, तो वहाँ से मेरा लीड जनरेशन होता है। और दूसरा है कि यहाँ से व्हाट्सएप से भी करते थे। जैसे अगर आप गूगल में सर्च करते हो ना, तो गूगल में क्या था कि अगर आप कोई से भी कॉलेज स्टूडेंट लिंक या अपना जो सिटी में रहते हैं वहाँ का भी अगर आप लिंक सर्च करते हो तो वहाँ व्हाट्सएप लिंक आ जाता है, वहाँ से ज्वाइन होकर भी आप यहाँ से लीड जनरेशन कुछ कर सकते हो। और थर्ड एक यहाँ से हम इंस्टाग्राम से भी करते थे, और इंस्टाग्राम से क्या है कि डायरेक्ट हम किसी को अप्रोच नहीं करते थे बिजनेस को लेके कि भाई आप ये चीज कर रहे हो तो आप भी ये चीज करो बोलते। उससे पहले ना हम रिलेशन बिल्ड करते थे। रिलेशन ऐसे बिल्ड करते सर उस टाइम कि उसका फोटो पोस्ट करते, उसमें थोड़ा सा कमेंट कर देते थे। उसमें क्या कि आज का डेट में लाइक बहुत कोई चेक नहीं करता, बट कमेंट ना हर कोई चेक करता है कि भाई कौन बंदा क्या कमेंट किया। राइट, उसमें अगर आप उसका थोड़ा सा भी कमेंट कर दूंगा, तारीफ कर दूंगा, वो बंदा आपको तो मतलब 10% आगे जाने कि भाई ये बंदा कौन है, आपको प्रोपर विजिट करेगा। उसमें थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, और डायरेक्ट उसको मैसेज भी कर देते थे कभी भाई कैसे हो, घर में सब कैसे, रिलेशन बिल्ड करके उसको बिजनेस का अप्रोच करते थे, वहां से भी मेरा लीड जनरेशन हो जाता है। ओके ग्रेट। सो देखो 2-3 चीजें बताई है मंगल ने, अगर आपको समझ आई हो तो। सबसे पहला मंगल ने जो बताया है वो ऑर्गेनिक बताया, मतलब दोस्त वगैरह से, और फेसबुक ग्रुप से। फेसबुक ग्रुप में कौन से ग्रुप का भी एक नाम भी बताया था आपने, किसी ग्रुप का? सर वो एसआर का टाइमलाइन होता है फेसबुक में। ओके जो एसआर को मतलब सोनू वाले शांत है ना, उसको पता है कि टाइमलाइन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मेरे को कम नॉलेज है बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ऑल दीस स्टफ, राइट। सो यहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप पे आप अप्रोच कर सकते हो। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी बताई है मंगल ने वो तो सच में बहुत अच्छी है, अगर आप करोगे तो काम करेगी आपके लिए। कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टली मैसेज करने से, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के लिए डायरेक्ट मैसेज करने से हमेशा अच्छा होता है कि आप उसके साथ पहले रिलेशन बिल्ड करो, कमेंट करो। राइट, मैं भी अपने हर प्रोफाइल के पोस्ट के ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और हर कमेंट पे कुछ ना कुछ रिप्लाई तो मेरा जाता ही है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा काम नहीं है और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूँ। और ऑलमोस्ट हर बंदा जो है ना वो नॉर्मल 15-20-25 हजार फॉलोअर जो लेके बैठा है ना, वो
पड़ता है, क्योंकि 25-30 हजार फॉलोअर के बाद में कमेंट पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, एक कमेंट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर आपकी पोस्ट पे 200-300 कमेंट जाने लग जाते हैं 25-30 हजार के बाद में। बट आप 25-30 हजार तक 200 कमेंट आते हैं तो 200 कमेंट तो बंदा एक पोस्ट पे पढ़ सकता है। तो जब आप किसी के, और कमेंट भी ऐसा नहीं, हम लोग जनरली, आप कमेंट क्या करते हो, दिल बना के छोड़ दिया, आग बना के, इस कमेंट से कभी भी रिलेशन नहीं होता। कमेंट को कोई क्या पढ़ेगा, इस कमेंट को पढ़ेगा, इग्नोर करेगा, लाइक करके छोड़ देगा। जब आप उसके पोस्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा एक लाइन लिख दोगे ना, कम से कम एक लाइन, 4-5 वर्ड लिख दोगे ना, तब जाके बंदा आपको नोटिस करेगा। और जब आप उसको 4-5 पोस्ट पे रेगुलर कमेंट करोगे तो उसका और ज्यादा नोटिस आएगा, तो उसको पता लग जाएगा यार ये बंदा मेरा रियल फॉलोअर है, ये मेरे को देखता भी है, मेरी पोस्ट पे कमेंट भी करता है। देन यू विल डीएम, जब आप डीएम करोगे ना तो वो रिप्लाई तो 100% करेगा। तो यहाँ से भी एक लीड जनरेट आप कर सकते हैं, राइट। मंगल, आप हमें थोड़ा सा पेड एड्स के बारे में बताएंगे कि आप पेड एड्स के लिए किस तरीके का स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं लीड जनरेट करने के? सर फेसबुक एड सेटअप करते हैं। फेसबुक एड सेटअप पे आप खुद करते हैं, किसी से करवाते हैं? खुद करता हूँ सर। अभी ये चीज जो एड चल रहा है ना, मेरा 6 लाख के बाद ही किए ये सारा कुछ। तो जो 6 लाख से पहले आपने जो ऐड चलाना शुरू किया है वो आपने 6 लाख के बाद शुरू किया है? 6 लाख के बाद किए थे। ठीक है। सो देखो यार, मैं मंगल आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बिगनर है ना, उनके माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि जो एड्स हैं वो स्टार्टिंग से ही चलाई जाएं या थोड़े अर्निंग करने के बाद में चलाई जाएं। तो हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन रहता है। अमित का कुछ और ओपिनियन था और निमेश का कुछ और ओपिनियन था। तो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस एड रनिंग स्ट्रेटेजी कि आज के टाइम पे तो देखो थोड़ा सा कंपटीशन तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आ चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू यू सजेस्ट कि स्टार्टिंग से ऐड चलाना सही है या थोड़ा बहुत अर्निंग करने के बाद ऐड चलाना सही है? हाँ सर, थोड़ा बहुत अर्निंग करने के बाद एड चलाना सही है, क्योंकि जब आप अर्निंग ही नहीं करोगे, एड चलाओगे तो बाहर से ऑडियंस आएगा ना, जहाँ के आपको कुछ जानता ही नहीं है, उसमें क्या है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास अर्निंग प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी आप अर्निंग नहीं किए, तो अगला कोई जब आएगा तो उसको आप क्या दिखाओगे? मेन बात वही होता है ना। इसीलिए हम तो बोलेंगे सर कि जब आपका अर्निंग 10,000 प्लस हो जाएगा तब आप पेड करा सकते हो। उसमें आपका बेस्ट रहेगा कि आपका जो क्लोजिंग करने का चांसेस ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इन मतलब है कि अगर आप कम अर्निंग की रहोगे तो उसमें कि उन लोग ट्रस्ट नहीं करता। राइट यार देखो मंगल, एक और क्वेश्चन है, अगर आप मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन डेप्थ आंसर कर पाओ। लोगों को ना पहली सेल निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो पहली सेल के लिए, और वो ना अननोन लोगों पे, मतलब मैं नोन की बात नहीं कर रहा, दोस्त वगैरह की बात नहीं कर रहा, अननोन लोगों पे पहली सेल निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ आइडियाज हैं आपके माइंड में जो आप सजेस्ट कर पाओ लोगों को कि हाँ दिस इज द स्ट्रेटेजी? जो देखो 100% तो कुछ भी काम नहीं करता। मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं सब में बोलता हूँ कि यार कोई भी वीडियो 100% काम नहीं करने वाली है। हो सकता है कि किसी एक इंसान के लिए ट्रिक काम कर जाए, हो सकता है 10 के लिए काम ना करे, तो 10 लोग मेरी बुराई करके चले जाएंगे, एक इंसान तारीफ करके चला जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है, हर चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि जो एक ऑलमोस्ट कॉमन चीज हो और हाँ उससे थोड़े से चांसेस हाई हो जाएंगे आपकी पहली सेल निकालने के? हाँ सर, अगर उसमें उस टाइम क्या कर सकते हो कि जब अपना टीममेट बहुत कोई अचीव करता है, यहाँ तक टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारा आता है कि कौन इतना अचीवमेंट किया, वो सारा प्रूफ अगले कोई आप सेंड कर सकते हो। या पेमेंट आता है कोई आपका स्पॉन्सर का हुआ या कोई टीममेट का, वो सारा कुछ प्रूफ उनको दे सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आपका अर्निंग नहीं हुआ तो अगर वो बंदा पूछ भी रहा है कि आपका अर्निंग कितना हुआ, तो इसे सब कोई पूछता है इस चीज आपका अर्निंग कितना हुआ। तो उसमें क्या है कि आप ये भी बोल सकते हैं देखो अभी हम लर्निंग पॉइंट में 2 या 3 ही दिन हो रहा है, अभी लर्निंग में मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें कर सकते हैं आप, अपने टीममेट्स के दे सकते हैं, अपने एफिलिएट्स के। ठीक है। सो अगेन आपने मेरे क्वेश्चन को और कवर कर दिया कि लोग अगर ये पूछते हैं कि आपका टोटल अर्निंग कितना हुआ, तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे इस क्वेश्चन को कि उस पॉइंट पे क्या बोलना चाहिए लोगों को? उस टाइम अगर आपका अर्निंग नहीं हुआ तो उनको बोल सकते हो भाई हम अभी लर्निंग पॉइंट में है। और उसके बाद क्या कि उनको सारा प्रूफ तो दिखाई दोगे ना कि अगर टीममेट का हुआ फिर एक ही सारा कोई। बट यार यहाँ पे एक दिक्कत आती है मंगल, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया तब तो बहुत कम लोग थे। आप प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूँ तो ये दिक्कत आती है कि मैं भी लर्निंग पॉइंट पे हूँ, तो इस चीज को लोग ज्यादा मानते नहीं है कि आप लर्निंग पॉइंट पे, कोई विश्वास नहीं करता इस चीज को। और दूसरी चीज, अगर आप अपने टीममेट का प्रूफ भेज देते हैं तो लोग उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। नहीं सर, अगर उसका टीममेट का प्रूफ देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट करके दे दीजिएगा ना। जरूरी नहीं कि सर उसका इंस्टाग्राम आईडी उनको सेंड कर दीजिएगा। आप उनको स्क्रीनशॉट करके दे दोगे ना तो उसका नंबर तो उनको नहीं मिलेगा। नाम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे, फोटो देख लेंगे कि यही बंदा है क्या, उसको सर्च करके उसको डीएम करके बोल देंगे कि मेरे को तेरे साथ ज्वाइन करना है। नहीं सर, हालांकि मानते हैं ये चीज बहुत कोई करता है, बट इससे भी है कि बहुत कोई नहीं करता है। क्योंकि देखिए अगर आप उनसे इतना दिन बातचीत की हो तो आपसे मतलब उससे ज्यादा ना आपके साथ कोई ट्रस्ट बिल्ड हो रहेगा ना सर। राइट। देखो एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं चाहता था कि मंगल बोलते बट चलो मैं बोलता हूँ उस पॉइंट को। यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि जब भी आप ये वाले पॉइंट तक पहुंचोगे ना कि आपने कितना अर्निंग किया, मेक श्योर कि आपने उससे पहले उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया है। आपने उसको अपने बिजनेस के बारे में बताने से पहले उससे थोड़ी बहुत यारी दोस्ती कर ली है, आपने उसके हालचाल पूछे हैं, आपने उसके प्रोफाइल पे कमेंट किया है। तो जब आप उसको 2-4 दिन के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे ना, और अब वो आपसे मांगेगा कि भाई आपका अर्निंग प्रूफ क्या है, तो ऑलरेडी ना आपका एक ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है, आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर आप उसको किसी और का अर्निंग प्रूफ भी देंगे ना, तब भी वो बंदा आप ही के साथ ज्वाइन करेगा। वो क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-4 दिन उस पर मेहनत करी है, उससे बात करी है, अपना ट्रस्ट जताया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू जब आपसे कोई अर्निंग प्रूफ मांगता है। तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं,
मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ इस बात को कि यार अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो, बिकॉज पर्सनल ब्रांड पे फोकस करोगे, अपने प्रोफाइल पे बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे, तो कंटेंट डालने के बाद लोगों को एक चीज तो समझ आ जाएगी, यार इस बंदे के पास अभी अर्निंग नहीं है, इसने शायद अभी शुरू करा है, बट इस बंदे के पास नॉलेज बहुत है। जस्ट लाइक मी, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं अपना ही एग्जांपल हमेशा देता हूँ हर किसी इंसान को। मेरे प्रोफाइल पे अगर आप जाके देखोगे तो मेरी जीरो अर्निंग में एफिलिएट मार्केटिंग अब करता ही नहीं, मैं पहले करता था सेल्स, और सेल्स में भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कुछ और सेल करता था, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट 80,000 1 लाख ऐसे होते थे। तो अभी मैंने वो चीज छोड़ दी, अभी मैं सेल्स ट्रेनिंग में हूँ मेनली। बट अगर मैं आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करता हूँ तो विद जीरो प्रूफ ऑल्सो आई कैन हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद मी। मैं जीरो प्रूफ के साथ में भी अपने पहले ही दिन में बहुत अच्छी सेल कर जाऊंगा। क्यों सेल कर जाऊंगा पहले दिन में? क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इतना अच्छा बॉन्ड बनाया है लोगों के साथ में, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करी है लोगों के साथ में, कि वहाँ पे लोग ना मेरे से पूछेंगे ही नहीं कि सर आपका अर्निंग क्या है। वहाँ पे लोग मेरे से डायरेक्टली कहेंगे कि ठीक है हमको आपके साथ ज्वाइन करना है। क्यों करना है? बिकॉज आप हमें सिखा सकते हो कि लीड जनरेशन क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये अर्निंग का प्रूफ आता है ना, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भर भर के कंटेंट डालो। जितना अच्छा कंटेंट भर भर के डालोगे ना, लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, और जब आपके साथ लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे तो अर्निंग प्रूफ पे इतना ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं देगा, और लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ सीखना चाहेंगे। So this is what you can do when anybody asks for a earning proof from you. Okay, so that's it for the earning proof. So मंगल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ऑडियंस से लेंगे, एंड देन विल डू अ रैपिड फायर एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यार चलो लीड तो जनरेट कर ली, अर्निंग प्रूफ वगैरह की भी बातें हो गई, काम कैसे स्टार्ट हुई, सब भी कर लिया। अब क्या करा जाए कि जो लीड है वो कन्वर्ट होने के चांसेस उसके हाई हो जाए? क्योंकि कई बार लीड आ भी जाती है, मैं बिजनेस समझा भी देता हूँ, बट वो लीड ना वो सेल क्लोज ही नहीं होती, और सेल क्लोज नहीं होती तो बहुत दुख होता है कि लीड जनरेशन में मेहनत की, इतना समझाया, बट ये क्लोज नहीं हुई। तो देखो, क्लोजिंग 100% तो कभी भी नहीं हो सकती। स्टार्टिंग में कन्वर्जन 5% का, 2%, 4% का चलता है, 100 में से 4-5 लोग खरीदते हैं। धीरे धीरे जब मार्केट में एक्सपीरियंस होता चला जाता है तो 100 के बाद 100 में से 10 लोग खरीदते हैं, फिर और एक्सपीरियंस होता है और आपकी ब्रांड बनती है तो 100 में से 20 लोग खरीदते हैं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे रेट बढ़ता चला जाता है आपका कन्वर्जन का। बट आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी है जिससे कन्वर्जन का रेट को बढ़ाया जा सके? सर देखिए, हम क्लोजिंग इस तरह से करते हैं। देखिए, उसको सारा कुछ आप बता दियो, कमीशन को लेकर सारा डाउट क्लियर कर दियो। अगर वो बहुत कोई क्लोजिंग मतलब पेमेंट करने से डरता है, क्योंकि जब तक वो क्लोजिंग नहीं करोगे तब अर्निंग नहीं होता ना यहाँ पे। तो क्लोजिंग में ये स्टार्टिंग में कर देगी, क्योंकि उसको अगर उसको ये बता दो, लॉस और आप वैल्यू बता दो। अगर आज आप मेरे साथ स्टार्ट नहीं करते हो तो उसका लॉस भी बता दो, और अगर आज आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो उसका एक वैल्यू भी बता दो। स्टार्टिंग ये भी बोल सकते हो उनको, देखो भाई अगर आज आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो जितना भी आप अर्निंग की हो वो चीज को बोलते हो कि जीरो से लेकर हम, जैसे हम अपना बताएंगे तो जीरो से लेकर 15 लाख रुपए में जो भी अर्निंग की उसमें सारा सीक्रेट कैसे कैसे सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे, बोल सकते हैं। उसमें क्या है कि उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि क्या कि उनको लिमिटेड स्लॉट का भी बता सकते हैं। आज अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, मेरे पास इतना सीट है, लिमिट है, अगर आप आज स्टार्ट करते हो आपको गाइड कर पाएंगे अच्छे से, ये चीज भी बोल सकते हो। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि देखो अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते हो ना, तो आपके यहाँ पे बहुत कोई मेरे को मैसेज किया हुआ ऑलरेडी, उन लोग हम अपना बिजनेस में ले लेंगे। और आप ऐसे ही लेट करते जाओगे, दिल्ली का मतलब टालते जाओगे, तो क्या है कि उस टाइम जिस दिन आप मतलब 1 सप्ताह या 2-3 दिन बाद स्टार्ट करोगे, तो क्या पता उस टाइम मेरे पास बहुत सारा लीड आएगा, बहुत सारा स्टूडेंट आएगा, फिर उन लोग को सिखाने में हम बिजी हो जाएंगे। तो हमको नहीं लगता कि अगर आप आज ना करके कल परसों करते हो तो आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मतलब कि उसको हमेशा लॉस बताना। अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो सारा कुछ ये भी बोल सकते हो कि ट्रेनिंग आपको लिंक मिल जाएगा, सारा कुछ जो मतलब हम लोग का सप्ताह 2-3 ट्रेनिंग होता है वो टेलीग्राम आपको ऐड किया जाएगा, यानी कि खुद हम अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। और लिमिटेड स्लॉट का बताओ दोगे, और उसके बाद अगर आप मतलब कंपनी से कुछ भी ऑफर वगैरह आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अर्जेंसी थोड़ा सा आप क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा ऑफर्स वगैरह दे सकते हो, राइट? ऑफर्स वगैरह बता सकते हो। और सबसे बेस्ट जो पॉइंट था, जो मेरे को अच्छा लगा मंगल की बातों में, वो सबसे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि आप उसको ना दोनों चीजें बता दो, फायदे और नुकसान। अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। सो दिस इज द बेस्ट सेल्स क्लोजिंग टिप। और अगेन मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि यार लर्निंग लर्निंग लर्निंग। जो भी कोई यहाँ पे गेस्ट आता है वो एक चीज पे हमेशा आपको बोल के जाता है कि भाई लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी। हर गेस्ट की एक ही प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में, वो भी आप लोगों की तरह बिना सोचे समझे अर्निंग पे फोकस कर देते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि यार ऐसे तो अर्निंग हो ही नहीं रही है, घूम फिर के वो वापस आ जाते हैं लर्निंग पे, लर्निंग करते हैं, फिर जाके दोबारा से अर्निंग करते हैं, तो इस बार उनकी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक अर्निंग नहीं होगी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे मंगल ये है कि आपके अकॉर्डिंगली पर्सनल ब्रांडिंग का एफिलिएट मार्केटिंग में क्या रोल है? हाँ सर, एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल तो पर्सनल ब्रांडिंग है, क्योंकि देखो आप जब तक पर्सनल ब्रांडिंग का फोकस नहीं करोगे तो एक तो होता है क्लोजिंग सेल भी नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता। आप जितना अच्छे से कंटेंट साफ सुथरा रखोगे, प्रोफाइल बिल्डिंग किए रहोगे, सारा कुछ एक होता है ना कि सजा का आप रखते हो, तो आदमी ना आपसे बिजनेस स्टार्ट करने पूछता है। इस एग्जाम्पल एक चीज ये बता दे रहे हैं, जैसे अगर आप कहीं दुकान भी जाते हो तो उसमें क्या अगर सामान इधर उधर रहेगा तो बहुत कोई लेने नहीं पूछता। अगर वही चीज अगर साफ सुथरा कहीं भी सजे रहता है ना, तो आदमी सोचेगा कि बढ़िया सजाया भाई, मेंटेनेंस बढ़िया है। क्योंकि बहुत कोई होता नहीं कि जब भी अभी नया नया लोग बहुत कोई होता नहीं कि किसी का भी अर्निंग ग्रुप पोस्ट या अचीवमेंट सब एक साथ पोस्ट कर देता है, उसमें अगला को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये किसका ओरिजिनल कौन है। और उसमें इसलिए हम बोले कि अगर आप लोग ये चीज करते हो तो मत करना, क्योंकि अगर आप दूसरा कभी डालना, अचीवमेंट डालना, हाईलाइट मतलब अर्निंग प्रूफ डालना, तो आप हाईलाइट में डाल सकते हो, बट पोस्ट में डालने से क्या होता है कि आदमी पूरा कंफ्यूज हो जाता है।
और पोस्ट में आप जो डाल सकते हो सिंपल सा अपना फोटो वगैरह रहेगा, देखिए जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो डाल सकते हो। और दूसरा का अगर आप कंटेंट उसमें डालोगे, पोस्ट करोगे तो अगला कोई को उसमें समझ में नहीं आएगा कि कौन ओरिजिनल बंदा कौन है। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे जो मंगल ने पॉइंट शेयर करा है और वो प्रॉब्लम बहुत सारे एफिलिएट के साथ में भी है, मेरे साथ में भी जितने लोग कनेक्टेड है एफिलिएट के इंस्टाग्राम पे, मैं उनकी प्रोफाइल को अगर कभी कभी देखता हूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही दिखता है कि या तो उन्होंने अर्निंग से ही सारा पोस्ट भर रखा होता है, तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अपने डाले हुए हैं ना पोस्ट पे यार अर्निंग के प्रूफ, उनको हटा दो, बहुत गंदा लग रहा है। कोई भी लीड कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी आपके साथ में। जैसा मंगल ने कहा, अगर आपको अर्निंग प्रूफ दिखानी है आप हाईलाइट सेक्शन में डाल के दिखा लो उन अर्निंग प्रूफ को, बट इस तरीके से पोस्ट पे डालोगे लोग आपको फ्रॉड समझेंगे, लोग आपको स्कैम समझेंगे, कभी भी नहीं कनेक्ट करेंगे आपके साथ। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बचो। दूसरी चीज क्या है कि आपने जो पोस्ट डाले होते हैं वो किसी और के डाले होते हैं, किसी और की फोटो है, कभी किसी का फोटो उठा के डाल दिया, कभी किसी का फोटो उठा के डाल दिया, और आपके खुद के फोटो देखे जाए तो उसमें खुद का फोटो ही नहीं है, खुद का वीडियो नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कभी भी। तीसरी चीज आपकी क्या होती है कि आपने अगर पोस्ट डाला भी है, चलो अर्निंग प्रूफ भी नहीं डाला, आप कहते हो कि सर मैंने अर्निंग प्रूफ भी नहीं डाला, आप कहते हो कि सर मैंने किसी और का फोटो भी नहीं डाला, अपना ही डाला है, तो जब आप अपना डाल रहे हो तो जाके पता लगता है वहां पे 4 ही फोटो डले हैं आपके, 3 लाइन ऊपर की 1 लाइन नीचे की, 4-5 फोटो डाल रखे हैं, उससे भी अगेन ट्रस्ट नहीं क्रिएट होता। भाई कम से कम आपके पोस्ट पे, आपके प्रोफाइल पे 100-150 फोटो तो हो, आपके 100-150 पोस्ट तो हो, आपकी वीडियोस तो दिख रही हो, सामने वाले को दिख तो रहा हो कि हाँ यार ये बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये एक असली बंदा है। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले बंदे को पैसे देने हैं। कौन पैसे दे देगा आपको जब तक आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपकी वॉइस नहीं दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हो, किसी और के स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में स्कैम इतने ज्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं, अब वो बंदे का इतना हक तो बनता है यार वो आपकी प्रोफाइल को आके देखे। और जब आपने, मंगल ने भी अगेन एक बात बोली कि जब आपकी दुकान ही अच्छी नहीं है जहाँ पे वो बंदा आके शॉपिंग करेगा, तो बंदा क्यों आपके साथ कनेक्ट होगा? नहीं कनेक्ट होगा। और मैं 100% गारंटी से दे सकता हूँ यहाँ पे लिख के, यहाँ पे अभी 950 लोग हमें सुन रहे हैं, 950 लोगों में ना 600 लोगों की आईडी इस तरीके की मिलेगी, कम से कम 600-700 लोगों की आईडी इस तरीके की मिलेगी जिन्होंने किसी और का स्क्रीनशॉट डाल रखा होगा, जिन्होंने किसी अपने अर्निंग प्रूफ डाल रखे होंगे, अपनी फोटो डाल रखी होगी, तो 4-5 फोटो डाल रखी होंगी, बहुत सारे पोस्ट डाले नहीं होंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट यार, पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल ब्रांडिंग के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मंगल दैट्स इट फॉर द डे। मेरे आपसे इतने ही क्वेश्चन थे। ग्रेट, नाइस। देख सकते हो यार, मंगल को स्टार्ट करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 महीने के अंदर अंदर बंदे ने 15 लाख रुपए ज्वाइन अर्न कर लिए हैं। बट अगेन आप अपने आप को ना कंपेयर मत करना यार, कंपेयर करने पे तो दुखी हो गया और कुछ नहीं होएगा और रिजल्ट नहीं आते कभी भी। अगर आपको 1 साल भी हो गया और कुछ नहीं हो रहा है, देन डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। बट एक चीज भी ध्यान रखनी चाहिए इंसान को ना, हम कहते तो है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, बट एक इंसान को ना चीज बहुत प्यार से समझ जानी चाहिए कि अगर वो पर्सन इस चीज के लिए नहीं बना है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब ना यहाँ पे दिमाग वाला काम है, फेसबुक ऐड भी चलानी है, लोगों से बात भी करनी है, सब कुछ करना है। बट अगर आपको एक पॉइंट पे आके लग रहा है ना यार 1 साल हो गया और मेरे करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो माय डियर फ्रेंड आप इस चीज के लिए फिर शायद बने नहीं हो। देखो दुनिया में ऐसा नहीं हर इंसान एफिलिएट मार्केटिंग से ही सक्सेसफुल हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जिनसे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आके रियलाइज कर लो, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो मैक्स टू मैक्स 3-4 महीने में आना शुरू हो जाते हैं। देखो 3 महीने तक की तो मैं बोलता हूँ, 3 महीने तक अगर 0 रुपए भी कमाए ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने फोकस होकर लर्निंग किया है ना, डेली 2 घंटे 3 घंटे लर्निंग पे दिए हैं 3 महीने तक, बता रहा हूँ 3 महीने तक, और बहुत सारी गलतियां की हैं, लीड के साथ गलती की है, लीड जनरेशन में गलती, बहुत सारी गलतियां भी की है, तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि चौथे महीने से 15-20 हजार रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे महीने का, मिनिमम 15-20 हजार बता रहा हूँ। 3 महीने तो देने पड़ेंगे। बट अगर 3 महीने देने के बाद में चौथे महीने में भी अर्निंग नहीं हो रही है ना, फिर मतलब शायद ये चीज आपके लिए नहीं है, देन यू हैव टू गिव अप। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए, कैसे वर्क करते हैं वो भी इन्होंने डिस्कस किया, कैसे इन्होंने इतनी सफलता को हासिल किया ये भी इन्होंने बताया। आई होप कि आपने इस चीज़ों को नोट किया होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो इनको मिला। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में, जो जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है या एक स्टूडेंट है जो अपना खर्चा उठाना चाहता है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, इस पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में लगता है, बट यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप कोर्सेज से सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और अर्निंग को जनरेट करते हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।